हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों फाइनली जो है काउंसलिंग का रीशेड्यूल जो है आ चुका है बिहार मेडिकल काउंसलिंग का। जो भी बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया गया है। साथ में आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए थे वो बच्चे अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर करके जो है वो अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि एनएमसी 50% के रूल पर स्टे लग गया है और ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी रेगुलर सीट पर एडमिशन होगा। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि कुछ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं जिसका फ़ी जो है वो रिड्यूस हुआ है। कट ऑफ क्या रहने वाला है, कौन से कॉलेजेस हैं जिसका कट ऑफ जो है वो हाई हो सकता है। पिछले साल उस कॉलेजेस का फ़ी हाई था, इस बार लो हो चुका है। फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। नए कॉलेजेस आ रहे हैं इस बार 2025 की काउंसलिंग में या नहीं। उसके बाद सीट मैट्रिक्स भी आ गया है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें जानने वाले हैं। अगर हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले ओके। बच्चों अगर आपने फी स्ट्रक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। साथ ही ये जो है वो अंतिम मौका है आपके पास फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट करने का। बच्चों अगर आप फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। हालांकि फ्री एग्जिट का जो ऑप्शन है वो बिहार में आ चुका है। अब फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेकेंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन जो है आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो चॉइस फिलिंग जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, ठीक है। जो भी बच्चे फी स्ट्रक्चर डाउनलोड करना चाहते हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही बीसीईसी ने एक और चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म का पीडीएफ भी जो है लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यूजी मैक चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म की कब ज़रूरत पड़ती है और इसको जो है आपको कैसे फिलअप करना है, ठीक है, और फिलअप करके जो है वो कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। तो बच्चों फाइनली जो है फी स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये रहा प्राइवेट कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला जो कॉलेज है हमारा वो है मधुबनी मेडिकल कॉलेज। अगर मधुबनी मेडिकल कॉलेज की फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल एंड माइनॉरिटी सीट की जो फ़ी है वो 14 लाख पर ईयर है। हॉस्टल फ़ी पर इनियम 3,15,000 है और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रखा गया है। वहीं अगर एनआरआई कोटी की बात करें तो यूएस डॉलर जो है वो 30,000 है। इंडियन रुपीज़ में हॉस्टल फ़ी जो है 3,15,000 है और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रुपए रखा गया है। बच्चों ये जो फ़ी है वो आप मान के चलिए कि ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्यूशन फ़ी जो है वो 4.5 साल के लिए है। हॉस्टल फ़ी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा 5.5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एसी मिलेगा आपको 24/7, बैटरी बैकअप, गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको एडमिशन के समय ही पेड करना पड़ेगा। रिफंडेड ऑन कंप्लीटर्स ऑफ इंटर्नशिप आप जब कर कर लेंगे उसके कंप्लीट होने के बाद ही जो है आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है फर्स्ट ईयर के फ़ी जो कैसे पेमेंट करेंगे तो डीडी ड्राफ्ट के माध्यम से जो है आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। फॉर ये बैंक डिटेल जो है यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसी बैंक डिटेल से आपको डीडी आरटीजीएस नेफ्ट जो है और डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके आपको पेमेंट करना है, ठीक है। बच्चों उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेजेस है ये डेंटल के कॉलेज है, इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेजेस है वो है लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा कॉलेजेस है। लॉर्ड बुद्धा की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो लॉर्ड बुद्धा का फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ट्यूशन फी जो है वो 12 लाख पर एनम है। हॉस्टल और मेस चार्जेस 3 बात करें तो 15,15,000 आपको पे करने पड़ेंगे,
ठीक है, जिसमें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी आपका हो सकता है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और अदर चार्जेस भी हैं, 2 लाख के अप्रॉक्स जो है वो आपको लेकर के चलने हैं, क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा है उसका पूरा डिटेल जो है फी स्ट्रक्चर में नहीं दिया गया है। ठीक है, बिहार में भी इस साल के मान के चलिए कि आपको हिडन चार्जेस जो है वो देने पड़ सकते हैं। उसके बाद अगर एनआरआई कोटे की फ़ी की बात करें तो ट्यूशन फ़ी $30,000 30,000 है। हॉस्टल मेस चार्जेस $4,000 पर एनम है। टोटल अगर हम बात करें तो $डॉलर की तो $34,000 जो है आपको पर ईयर जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज। बच्चों बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे हुआ है, जो आपको राधा देवी जोगेश्वरी मेमोरियल कॉलेज ये मुजफ्फरपुर में है, इसका फी जो है ना वो लास्ट ईयर के मुकाबले कम हो गया है। ठीक है, तो इसमें अगर जनरल की हम बात करें तो इसका 12,90,000 है। हॉस्टल और मेस चार्जेज जो है वो 3 लाख है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख है। बहुत सारे कॉलेजेस में आपको 1 लाख ही रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, लेकिन आरडीजीएम में 2 लाख है। ठीक है, टोटल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के समय आपको टोटल अमाउंट जो है 16,90,000। प्लस जो है इंडियन रुपीज जो है 5,50,000 आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख और हॉस्टल फी जो है वो इंडियन रुपीज में आप पे कर सकते हैं। $डॉलर जो है आप डायरेक्ट वहाँ से फॉरवर्ड भी करा सकते हैं, वो कन्वर्ट होकर के जो है वो कॉलेजेस के अकाउंट में कन्वर्ट होके आ जाता है। ठीक है, बैंक डिटेल दिया गया है, इसी बैंक में आपको डीडी नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से जो है पेमेंट करवाना है। श्री नारायण मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो श्री नारायण मेडिकल कॉलेजेस का जो है फी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो 12,05,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी यही चीज़ें हैं। ठीक है, 12,05,000, 12,05,000, 12,05,000। फिफ्थ ईयर में जो है आपको 6,25,000। ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वन टाइम आपको लगेगा। ठीक है, ये 1.5 लाख रुपए है। ठीक है, एकोमोडेशन का आपको देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में 3,15,000, 3,15,000। ठीक है, लास्ट ईयर में 1,75,000। ठीक है, लास्ट ईयर क्या होता है 4.5 साल का ही होता है, इंटर्नशिप वगैरह हो जाता है तो बच्चे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए फी जो है वो लास्ट ईयर में कम रखा गया, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। ठीक है, टोटल अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपको 16,70,000। ठीक है, सेकेंड ईयर में 15,20,000। ठीक है, थर्ड ईयर में 15,20,000, 15,20,000। और अगर वही फिफ्थ ईयर की बात करें तो 7,60,000 के आसपास जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट ईयर के मुकाबले जो है आपको यहाँ पे मान के चलिए कि 50 से 55,000 फी जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली एनआरआई कोटे के कैंडिडेट के लिए सारे कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर जो है लगभग सेम टू सेम है। ठीक है, टोटल पैकेज की अगर हम 4.5 साल की बात करें तो 69,90,000 टोटल फी है इंटायर कोर्स के। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा आप ड्राफ्ट नेफ्ट आरटीजीएस से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। कॉलेज का डिटेल जो है आपको ये दिया गया है, अगर इस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो आपको इसी बैंक डिटेल पर जो है ड्राफ्ट नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से आपको कॉलेज फी जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपको सासाराम में है। ठीक है, अगर सासाराम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सासाराम की बात करते हैं, इस भी कॉलेज का लास्ट ईयर जो है वो फी कम था। ठीक है, इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो 12,25,000 पर ईयर, हॉस्टल में 3,20,000, एडमिशन ट्रांसपोर्टेशन 1,40,000, एडमिशन चार्ज 50,000, सिक्योरिटी मनी जो है 2 लाख रिफंडेबल है। ठीक है, जब आप इंटर्नशिप वगैरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंड हो जाता है। उसके बाद एनआरआई कोटे की ट्यूशन फी $25,000 पर ईयर, हॉस्टल में 3,20,000 इंडियन रुपीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन रिकवरी 1,40,000, एडमिशन चार्ज 50,000, सिक्योरिटी मनी जो है 2 लाख रखा गया है। फी पेमेंट का मोड वही सेम है। ठीक है, आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से इस अकाउंट डिटेल में आपको पेमेंट जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज। माता गुजरी टॉप का कॉलेजेस आता है, फी के वजह से ही इसके कट ऑफ हाई रहते हैं। वही एडमिशन फी की बात करें तो 50,000 एडमिशन फी है, एनुअल चार्जेज 9,63,000 है, सिख माइनॉरिटी के लिए भी चार्जेज जो है वो 9,63,000 है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो आपको 1 लाख जो रुपये है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। उसके बाद अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज में बच्चों अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 33,70,500 रुपये का एक बॉन्ड जो है वो साइन करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वाइल पेइंग द ट्यूशन फी फर्स्ट ईयर, बैंक ड्राफ्ट
कैंडिडेट हैव टू फर्निश बैंक गारंटी, ठीक है, आपको बैंक गारंटी बॉन्ड फॉर पेमेंट कॉलेज फी रिमेनिंग पीरियड ऑफ द कोर्स, आपको इतनी की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करवा के, एफिडेविट जिसको बोलते हैं, ठीक है। बैंक गारंटी इस बार बिहार में लग रहा है, यूपी के तर्ज पर, ठीक है बच्चों। यही कॉलेज है जो क्या है ना कि एनएमसी 50% पर जो है वो पिटीशन फाइल कर रखा है। एनएमसी 50% पे 2023 में पिटीशन फाइल किया था, ठीक है। 2021 में जो पिटीशन फाइल हुआ था वो है EHS मेडिकल कॉलेज जो है, इंस्टीट्यूट रिसर्च मेडिकल कॉलेज जो है आपका MP में है, ठीक है। वो कॉलेज 2021 में किया था, 2023 में, इसी की वजह से जो है बिहार के एनएमसी 50% पर स्टे लगा हुआ है। इसलिए क्या है ना कि यहाँ पे बॉन्ड भी आपको 33,70,500 रुपये का जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बॉन्ड जो है वो साइन करके देना पड़ेगा, एफिडेविट साइन करके आपको कॉलेजेस में जमा करने होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हॉस्टल फ़ी की बात करें 2 लाख रुपया पर ईयर हॉस्टल फ़ी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एमिनिटीज़ फी 2 लाख रुपए हैं, मेस चार्जेस जो है 1 लाख रुपए हैं यहाँ पे, ठीक है। मेस चार्जेस 1 लाख पर एनम है, ठीक है। तो मान के चलिए हॉस्टल और मेस चार्ज मिला के 3 लाख रुपए पर एनम है, ठीक है। कॉलेजेस के फ़ी कम है, ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे ना तो 11 से 12 लाख पर ईयर जो है इसका भी फ़ी हो जाता है, क्योंकि इस कॉलेजेस ने अलग अलग चीज़ करके सारी चीज़ें जो है वो दिखा रखी हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेंटल के कटिहार मेडिकल कॉलेज की तरफ आते हैं। तो कटिहार मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो जनरल का जो ट्यूशन फ़ी है वो 11,05,000 है, डेवलपमेंट चार्जेस 1.5 लाख है, हॉस्टल पर एनम 2,37,600 है। उसके बाद अदर चार्जेस जो है वो 50,000 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंड होगा वो 1 लाख है। एडमिशन के समय आपको 16,42,600 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मुस्लिम माइनॉरिटी का लगभग आपका सेम है। NRI कोटे के लिए $28 28,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एडमिशन के समय आपको $28 28,000 प्लस जो अदर चार्जेस है 3,87,600 जो है ₹19 में आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि 50% और टोटल सीट इस पे तो फाइनली स्टे लग गया है, हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या है ना बच्चों कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है ना, जिसकी सुनवाई 18 सितंबर को है, ठीक है, 18 सितंबर को है, ठीक है। और 25 सितंबर को पटना हाई कोर्ट की सुनवाई है, ठीक है। सारी चीज़ें डिपेंड करता है इस पे, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, मान के चलिए कि 99.99% जो है कि नहीं लागू होगा NMC, ठीक है। क्योंकि अगर ये लागू होता है ना तो 4-5 केस का जो है वो केस चल रहा है, 4-5 स्टेट का केस चल रहा है, तो वो लोग भी कहेंगे कि लागू कीजिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस बार तो लागू नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेजेस है हिमालय मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ी जो है वो 16,50,000 है आपको, ठीक है। हॉस्टल एंड मेस चार्जेस 3,20,000, एडमिशन फ़ी 51,000 है, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रुपये रखी गई है, ठीक है। इसकी भी फ़ी जो है बहुत काफ़ी हाई है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या था कि RDGM कॉलेजेस की फ़ी थोड़ा सा बुक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली जो है रिवाइज सीट बुक्स हुआ इसी बुक्स में आप देख सकते हैं कि जो है रिव्यू कर दी गई है। तो मान लीजिए जो टोटल ये आप 951 सीट, ठीक है, 951 सीट अनरिजर्व की होगी, NRI की 204 हो गई, सिख माइनॉरिटी 45, मुस्लिम माइनॉरिटी की 150, अगर टोटल सीट की बात करें तो 1350 हो गई। बिहार में NMC रूल लागू नहीं हो रहा है, सारे कॉलेजेस जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मेरिट के बेस पे, ठीक है बच्चों। अगर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 9 से 10 लाख, ठीक है, 9 से 10 लाख के रैंक के बीच कॉलेजेस मिलने की बिहार में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट की तरफ मूव कर चुके हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जिसका फ़ी हाई है, जैसे कि हिमालय, ठीक है, नेताजी। तो इन कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो
हाई जा सकता है, यानी कि ज़्यादा रैंक वाले बच्चों को एडमिशन जो है वो मिल सकता है। अगर आपका 9 से 10 लाख है तो बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रेगुलर फ़ी पे आप जो है वो ट्राई कर सकते हैं। एनएमसी 50% का रूल जो है वो हट गया है। सारे बच्चे यूआर कोटे, ऑल इंडिया कोटे से ही उनको एडमिशन मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरी का लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और एनआरआई कोटे के छोर को सारी सीटें जो है वो अनरिजर्व में आती हैं। ठीक है। उसके बाद जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेज में आपको आ गया एमजीएम, ठीक है, कटिहार, ठीक है। उसके बाद टॉप 5 में की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ गया सासाराम, ठीक है। इस बार आरडीजीएम भी शामिल हो सकता है। न्यू कॉलेजेस हैं, फी इसका भी लेस हो गया है, तो ये कॉलेजेस भी टॉप 5-6 में रहने वाला है इस बार, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कटिहार और एमजीएम की, तो ये 2 लाख के अंदर जो है 2 लाख के अंदर जो है ये कॉलेजेस सिमट जाते हैं, ठीक है। 2 लाख के अंदर ये कॉलेजेस जो है सिमट जाते हैं। उसका सासाराम वगैरह जो है इसकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी 4 लाख रैंक तक रखती है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 9 से 10 लाख तक एडमिशन की पॉसिबिलिटी रहती है बिहार में प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर 100% कन्फर्म अगर हम बात करें एडमिशन की, तो अगर 7 लाख रैंक तक है आपका, तो मान के चलिए कि आपका बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में 100% कन्फर्म जो है वो एडमिशन आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, अभी तक काउंसलिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं किए हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके 78 70 88 4809, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट टीम से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारी ये एक्सपर्ट की टीम काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपको करके देगी, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, हर एक चीज़। बस आपको सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों एक चीज़ और, जो भी बच्चे काउंसलिंग खुद से कर रहे हैं, बिहार नीट मेडिकल की काउंसलिंग, तो बच्चों हमारी एक्सपर्ट की टीम ने है बिहार काउंसलिंग के लिए एक ई बुक जो है उसको प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको ओवरऑल जो है काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ये पीडीएफ जो है आप लोग यहाँ से ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के पेमेंट करके प्रोसीड करके ये चीज़ पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं, जिसको आपको काउंसलिंग में ओवरऑल जो है सारी चीज़ें आपको हेल्प होने वाली है, जिसमें कि आपको कैटेगरी वाइज कटअप, एस्टेब्लिश ईयर, कॉलेज फी स्ट्रक्चर, चॉइस फिलिंग लिस्ट, नंबर ऑफ सीट, बॉन्ड रजिस्टर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस कटअप, प्रीवियस ईयर कटअप, काउंसलिंग की सारी गाइडलाइंस जो है आपको दी हुई है, और आप हमारे एक्सपर्ट टीम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।